उपकरणों के साथ जिम ने सफलतापूर्वक कक्ष को सक्रिय कर दिया। बुरी तरह घबराए हुए जिम जल्दी से उसके अंदर लेट गए, ये सोचकर कि उन्हें अच्छी नींद आएगी, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि कैप्सूल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और लगभग उन्हें अंदर फंसा दिया। हकीकत को कबूल करने पर मजबूर जिम ने अचानक एक जीवित व्यक्ति को देखा, लेकिन पास जाने पर पता चला कि बारटेंडर आर्थर सिर्फ एक रोबोट है। बातचीत के माध्यम से आर्थर ने जिम को बताया कि इस जहाज को पूर्णतः सुरक्षित माना गया है, इसलिए इसमें हाइबरनेशन चैम्बर रीस्टार्ट करने की सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक जहाज में कोई समस्या नहीं होती, जिम इस जहाज में अकेले ही बुढ़ापे तक रहेगा। तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार न होने पर जिम पागल होकर कॉकपिट को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूत दरवाजे के सामने जिम की सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। 而是一只慢公路航行的飞船，在那次装机之后，也逐渐陷下了更多的系统错误。 इकलौते जागे हुए इंसान के रूप में जिम के पास आर्थर से रोज बात करने के अलावा उसे इंसान बनाए रखने के लिए अधिक कुछ नहीं था। लग्जरी वियना स्वीट में रहो, निजी बास्केटबॉल खेलो, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन रूम में डांसिंग मशीन खेलो और सबसे शानदार रेस्तरां में अकेले शाही सेवा का आनंद लो। समय के साथ टूट चुके जिम ने यहाँ तक कि कचरे से सफाई करने वाले रोबोट को भी छेड़ना शुरू कर दिया। 不到1年的时间，吉姆已经成了一个废人。 हाथ में शराब की बोतल लेकर सो रहे यात्रियों को देखते हुए मन में ईर्ष्या से भरा हुआ था। उड़ते हुए शराब की बोतल के साथ उसने एक कक्ष देखा। अंदर जाकर देखा कि वहां 2 स्पेसर सूट्स हैं। सभी तैयारियां करने के बाद जिम ने चुंबकीय जूतों की मदद से दबाव बटन दबाया। रस्सी को पकड़कर जिम पहली बार अंतरिक्ष यान से बाहर निकला। चारों ओर देखने के बाद जिम ने चुंबकीय बटन दबाया और अंतहीन गहरे अंतरिक्ष की ओर तैरने लगा। अपने सामने अंधकार और भ्रमित कर देने वाले दृश्य को देखते हुए जिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका जीवन इन चमकते सितारों की तुलना में धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अंतरिक्ष कक्ष में लौटने के बाद जाने का मन बना चुके जिम अचानक वापस मुड़ गए। हर दिन मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि कणों में बदलकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। जिम ने इसी तरह अपनी उंगली को प्रेशर चैम्बर के बटन पर रख दिया। इस गिरावट से जिम को जो दर्द हुआ वो सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उसकी वह अकर्मण्य और कायर हृदय को भी चुभन थी। जब वो उठ खड़ा हुआ, एक अनजाने में वापस देखना, जिससे जिम के मानव स्वभाव की अंधेरी ओर धीरे धीरे उजागर होने लगी। अंत में जिम ने महिला की जानकारी देखी। उसका नाम ऑनरोरा लेन है और वह एक लेखिका है। रेन परिचय के वीडियो में जिम की आंखों ने जीवन की एक और संभावना को दर्शाया। वह एक तरफ रेन के काम पढ़ रहा था तो दूसरी तरफ उसके पास बैठकर खाना खा रहा था। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वह नैतिकता खोने की गहराई में डूब चुका था। जिम रोज आर्थर से रेन के बारे में बात करता था और जितना अधिक वह बात करता, जिम उतना ही अधिक विभाजित हो जाता था। यदि रेन को जागृत किया जाए तो अपनी शेष जीवन अकेला नहीं होगा, लेकिन रेन का शेष जीवन इससे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक रेन के पास कोई भी चुनाव करने की क्षमता नहीं थी। 无论吉姆内心如何挣扎，从他看到雷恩的那一刻起，潘多拉的魔盒就已经